एवरीवन, आज हम हेनरी लॉ को डिस्कस करेंगे। ये 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है। तो हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करता है। तो सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें नीचे लिक्विड है, ऊपर आप यहाँ क्या देख रहे हो, गैस मॉलिक्यूल्स है। इसमें प्रेशर मिनिमम है। अगर आप इस पर प्रेशर डालते हो, जैसे सेकंड कंडीशन में यहाँ प्रेशर डालते हैं तो गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ये यहाँ जो नीचे सॉल्वेंट है उसमें वो सॉल्यूबल हो जाता है। तो हेनरी लॉ यही एक्सप्लेन करता है, अगर हम इस पे प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर जो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जो पार्शियल प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हो उस पर वो डिपेंड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। जो आप उसके ऊपर से जो पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। जो आप ऊपर से इस पे पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो, क्योंकि आप फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हो गैस मॉलिक्यूल ऊपर है। जैसे ही आपने इस पर प्रेशर डाला तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया आपके, ये सॉल्वेंट में आ गया, दैट मीन्स ये सॉल्यूबल हो गया। तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। वर्ड एक्स क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है। अगर आप यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट के एच और ये हो गया एक्स पी इक्वल टू। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन, मोल को नहीं लेकर मोल फ्रैक्शन को क्यों लिया गया, क्योंकि मोल जो होता है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट के साथ वो वैरी करेगा। अब सपोज 1 लीटर में अगर 5 मोल है तो 2 लीटर अगर आप ले लोगे तो 10 मोल हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को लिया जाता है। देन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का अगर हम निकालेंगे पी बाई एक्स, जहाँ पी पार्शियल प्रेशर और एक्स सॉल्युबिलिटी है। तो के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर के एच इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट का, तो के एच अगर आप इंक्रीज करोगे, है ना, कांस्टेंट मतलब हायर है अगर कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इसकी लोअर हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी यहाँ मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे मतलब के एच अगर यहाँ पे लोअर वैल्यू है तो सॉल्युबिलिटी की मतलब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, देन तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, NH3 हाई सॉल्युबल है। इसको पहले इसको देख लेते हैं। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू, डिफरेंट गैस एट द सेम टेम्परेचर, इट मीन्स के एच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। सपोज ये आपका जो गैस है वो पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी हो जाए, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। हाई सॉल्युबिलिटी के कारण कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो होगा। दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी पोलर में हाई होती है। जैसे आपका गैस जो है आपका नॉन पोलर है सपोज, तो अट्रैक्शन क्या होगा, गैस नॉन पोलर और सॉल्वेंट जो है आपका पोलर है तो वीक अट्रैक्शन होगा, लो सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी लो है तो आपका के एच का वैल्यू हाई हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे है। NH3 हाईली सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी इसकी हाई होगी तो के एच वैल्यू लो है। CO2 मॉडरेट सॉल्युबल है तो ये मीडियम और O2 N2 नॉन पोलर है तो ये लो सॉल्युबल होगा, तो के एच वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो डिजॉल्विंग अ गैस इन लिक्विड इज यूजुअली एन एक्सोथर्मिक, मतलब आप डिजॉल्विंग जो गैस को लिक्विड में करते हो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये लीस्ट टेरियर प्रिंसिपल से, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से, सपोज किसी का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके कुछ एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल में क्या होता है, CO2 को एकदम प्रेशर डाल के उसको बंद किया जाता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो उसके बबल्स सारे निकलते हैं, CO2 के बबल्स के रूप में CO2 निकलता है, तो वो आपका हो गया। देन हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी जाता है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ड्यू टू प्रेशर कम होने के कारण आपको पता है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सॉल्युबिलिटी के। तो अगर ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो
लेवल है वो कम होने लगेगा तो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। देन सी में एक्वेटिक लाइफ का प्रॉब्लम, तो अगर ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके अगर पानी का टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो पानी टेम्परेचर हाई के कारण, पानी टेम्परेचर हाई का तो सॉल्युबिलिटी लो होगी। वैसे भी O2 क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन फिर भी पानी में तो O2 रहता है, तो O2 लेस सॉल्युबल वैसे ही रहता है। अगर टेम्परेचर और हाई होने के कारण क्या हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, जो एक्वेटिक एनिमल के लिए डेंजरस होता है। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, ये सी के अंदर जो ड्राइवर जाते हैं उसको कहते हैं ना स्कूबा डाइविंग। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही अंदर में प्रेशर हाई होता है सी में, हाई होने के कारण ब्लड में ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगता है। तो इसीलिए उसका जो सिलेंडर होता है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीलियम डाला जाता है, क्योंकि हीलियम लेस सॉल्युबल इन ब्लड है, और ऑक्सीजन ज़्यादा डाला जाता है, नाइट्रोजन को थोड़ा कम रखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा और वो जैसे ही क्विकली वो बाहर आते हैं जो ड्राइवर हैं, तो प्रेशर कम होने के कारण वो नाइट्रोजन बबल्स के रूप में निकलने लगता है, जो कैपिलरी ट्यूब को डैमेज करता है। तो ये स्कूबा डाइविंग का भी एक इसका एप्लीकेशन है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ होता है, जैसे यूज इन गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस एक्सेट्रा में ये यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।